Hello everyone, a very warm welcome to my YouTube channel. This is CA Sonu Agarwal here and I'm here to serve you on the topics of personal development including sharing my life experiences in general. So आज हम लोग जिस topic पे discuss करेंगे it is very commonly felt by most of us. It is very deep, it is sensitive. So I am talking about loneliness. Irrespective of the fact whether we are staying with a family, whether we are in a relationship, ये एक ऐसी फीलिंग है जो बहुत प्रोमिनेंटली सभी को फील होती है कभी ना कभी. मोस्ट ऑफ अस विल एडमिट, सम ऑफ अस मे नॉट बी अवेयर. It's like water is everywhere but not enough to drink. Just like that, it's very ironical that we live in a planet with 7 billion people but still we don't feel connected. तो इसका क्या रीज़न है? स्पेशली जब हम अपने फैमिली के साथ भी रहते हैं या फिर हम लोगों से सराउंडेड रहते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें डीपली समझने वाले लोग जो हैं वो बहुत कम है, जो मेरे इनहेरेंट वैल्यू को देख सकते हैं, जो मेरे को सिर्फ मेरे एक्सटर्नल्स के लिए वैल्यू नहीं करते हैं, जिसको मैं खुल के अपनी बात बोल सकती हूँ और वो सुनने के लिए, समझने के लिए रेडी हैं. तो हम फिर इतने डिस्करेज्ड फील करते हैं यार कि किसी को कुछ कह के फ़ायदा ही नहीं है. हम वैसा जेन्युइन कनेक्शन फील ही नहीं कर पाते हैं हमारे क्लोजेस्ट लोगों के साथ भी. एंड स्पेशली ये तो फैमिली के साथ रहने के बाद भी ऐसा होता है, लेकिन जब हम सिटी एंड ऑल चेंज करते हैं वहाँ पे लॉजिस्टिक्स एंड ऑल तो भले ही हम मैनेज कर लें, लेकिन वहाँ पे भी जेन्युइन फ्रेंड्स मिले ये थोड़ा रेयर हो गया है. सो बेसिकली मैं भी इस जर्नी में हूँ वेर आई टैकल दिस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एवरी नाउ एंड देन. आई डोंट हैव एनी परफेक्ट सोल्यूशंस फॉर श्योर बट आई एम ऑल्सो ऑन अ जर्नी एंड डेफिनेटली ऐसा बहुत कुछ मैंने डिस्कवर किया है विच इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर मी एंड आई रियली वॉन्टेड टू हार्टफुली शेयर दिस एंड डिस्कस विद यू. सो आई विल जस्ट गो वन बाई वन दैट वॉट आर सम प्रैक्टिकल थिंग्स दैट आर हेल्पिंग मी. उसके पहले आई वॉन्ट टू से समथिंग. आज के टाइम पे क्या होता है दैट मोस्ट ऑफ अस बिकॉज वी वॉन्ट टू बिलोंग टू अ ग्रुप, बिलोंगिंगनेस जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन नीड है. वी डू थिंग्स विच वी रियली लाइक. We may not necessarily like taking any intoxicant, but we end up doing that just to belong to a group or to impress someone for peer pressure. Similarly, we may not like going to certain places, but we do this. तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ये सब नहीं करना चाहते हैं. So what is the solution for them जो ये सब नहीं करके भी they want to have genuine connections, but it is not really easy to find someone who truly appreciate them for who they are, for following the right path. तो even for such people what can be done कि हम लोग सच में कुछ genuine connections form कर पाएँ जहाँ हमारी loneliness की feeling जो है reduce हो. हम लोग कैसे दूसरी चीज़ें करें, because genuine लोग तो इतने readily available नहीं है, वो तो time के साथ ही बनेंगे. So what can we really do? So I'll just go step by step. सबसे पहला जो मैं करती हूँ that is I really try to disconnect from the internet for some time. जब भी मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, हाँ मुझे लगता है कि I can do some recreation, instead of browsing the internet, I try to switch it off and I try to read a book. मैं अपने बुक्स को यहाँ रखती हूँ अपने डेस्क पे मेरे सामने, ताकि मुझे ये याद रहे कि हाँ मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए अपने काम से. तो मैं इंस्टेड ऑफ टेक्सटिंग समवन और सीइंग सम पॉडकास्ट ऑनलाइन, मैं फिजिकल कॉपी लेती हूँ बुक पढ़ने के लिए. इसका रीज़न ये है कि आई फील कनेक्टेड टू द विजडम ऑफ द ऑथर दैट टाइम. इट इज़ फूड फॉर माई माइंड. और क्या होता है कि हम सोचते तो हैं कि चलो हम कोई पॉडकास्ट देख लेते हैं एंड ऑल, लेकिन दैट फीलिंग कम्स अप दैट कि हम यूट्यूब देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें व्हाट्सएप भी है. तो वो ग्रीन टिक तो चला गया है लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं आया, या फिर वाई समवन इज नॉट टेक्सटिंग मी. तो ये जो फीलिंग है ये नहीं आए उस टाइम पे. इससे अच्छा है कि मैं थोड़े टाइम के लिए इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करूं, और वो मुझे काफ़ी हेल्प करता है. एंड रीडिंग डेफिनेटली स्ट्रेंथन्स माई नॉलेज अलॉट. सो इन दैट वे ये बहुत ही वैल्यू एडिंग भी है मेरे लाइफ में. सेकेंड व्हाट आई डू इज बेसिकली directly hitting the issue from the core. I try to approach people.
सो ये मैंने एक वीडियो में सुना था दैट वी रियली हैव टू अज्यूम वन थिंग इन लाइफ, दैट लोग फ्रेंडली होते हैं बट वी नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप बिकॉज हमारी नीड है और हमें वो मैच्योरिटी के संग पूरी करनी है. सो व्हाट डू आई डू विद रिस्पेक्ट टू दिस? मैं ट्राई करती हूँ कि आई डोंट बी अ फ्रॉग इन द वेल, एट द सेम टाइम आई डोंट बिकम वेरी आउटराइट ऑल्सो. तो मैं बैलेंस्ड वे में ट्राई करती हूँ किसी को भी अप्रोच करने का, चाहे वो मेरे बिल्डिंग में है, चाहे वो जिम में है, चाहे मैं कहीं पे भी जा रही हूँ कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए एट माई वर्क प्लेस वहाँ पे. सो आई फर्स्ट ऑब्जर्व द पर्सन हाउ अप्रोचेबल दे आर एंड देन डेफिनेटली आई ट्राई टू टेक द फर्स्ट स्टेप. ऑफकोर्स उसके बाद ये डिपेंड करता है कि सामने वाले की तरफ से क्या रेसिप्रोकेशन आ रहा है एंड देन द नेक्स्ट स्टेप्स विल फॉलो. तो ये चीज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर दैट हाउ वी कैन फॉर्म connections with people and then eventually they can become more genuine and more real. Now यहाँ पे एक word of caution है जो important है, that we should try that कि हम अपने बहुत ही personal चीज़ें reveal नहीं करें जल्दी से किसी को भी. It's about कि जल्दी से vulnerable होने का भी time नहीं है. The reason is कि especially when we are connecting with someone in a community structure or a workplace, then क्या होता है, we are putting ourselves at a very risky की सिचुएशन. उस पर्सन को हम इतना पावर दे रहे हैं कि हम अपनी माइंड की बातें बता के कि वो उसको रिवील कर सकते हैं एंड दिस हैज बिकम वेरी कॉमन एंड इसके कारण वी फील वेरी डिसहार्टेंड कि अरे ये क्या हो गया. ये तब भी एप्लीकेबल है इवन इफ द अदर पर्सन इज शेयरिंग देयर पर्सनल डिटेल्स. वी शुड ऑलवेज वेट फॉर द कनेक्शन टू बिकम मोर मैच्योर एंड देन ओनली शेयर आवर डिटेल्स. तो दिस वाज अ वर्ड ऑफ कॉशन. So third, what I try to do is that I try to perform certain activity with people together by becoming part of a community. So ये हम कैसे कर सकते हैं? Suppose हमारे जो भी interests है, चाहे वो dancing है, gardening है या फिर exercising है, हम चाहते हैं not just by doing it online but going to that physical place, connecting with that place and doing that activity together with people. So यहाँ पे भी एक चीज़ बहुत important है समझना. Just by doing an activity together or by becoming a part of a community, ये बिल्कुल भी guaranteed नहीं है कि हम बहुत जल्दी वहाँ पे अच्छे friends बना लेंगे. इसका reason ये है, especially when we are like trying to become a part of the spiritual community, तो हमारी expectation जो होती है ना वो थोड़ी high होती है कि यहाँ पे तो हमें बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, pure लोग मिलेंगे and then we try to skip the cautionary steps that we have to take before forming a relationship. We try to be very fast, लेकिन वहाँ पे हमें पता चलता है कि हम कुछ ना कुछ हमारे संग धोखा हो जाता है. The reason is कि जैसे कि हम लोग जिम में अपना वेट रिड्यूस करने के लिए जाते हैं, उसी तरह से कोई भी स्पिरिचुअल कम्युनिटी में लोग अपने वाइसेस को लेके आते हैं. दे डू सर्टेन प्रैक्टिसेस सो दैट उनके जो वाइसेस हैं वो धीरे धीरे प्योरीफाई हो सके. तो कौन किस स्टेज पे है ये हमें नहीं पता, किसकी क्या लेवल ऑफ मैच्योरिटी है ये हमें नहीं पता. इसीलिए वी शुड ऑलवेज गो स्लो. हाँ, बाई डूइंग सर्टेन प्रैक्टिसेस टुगेदर, चाहे वो ग्रुप चैंटिंग है या फिर कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब हम साथ में करते हैं या कोई दूसरी एक्टिविटी भी जब साथ में करते हैं, डेफिनेटली टू सम एक्सटेंट वी विल एड्रेस our loneliness issue. But ये जो हमारी tendency है to make friends, which is good, but what I'm trying to say is we should be similarly careful as we are in any other place, in a spiritual place also, or in a place where we are trying to do some good activity together. वहाँ पे भी हमें बहुत careful होना चाहिए before trying to jump into any friendship very fast. So next what I try to do is doing some act of service. Now this may sound very stereotype, but I'll describe it further. That क्या होता है ना कि इवन इफ वी आर एट सम पोजिशन ऑफ फिलैंथ्रोपी, कोई छोटे से पोजीशन पे भी है जहाँ वी आर सपोज टू डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, मोस्ट केसेस में हम खाली अपने बारे में सोचते हैं कि हम कैसे अटेंशन गेन करें या फिर हमें लोग कैसे अप्रिशिएट करें. लेकिन एक बार के लिए अगर हम वीक में थोड़ा टाइम भी ट्रू सर्विस के लिए निकालते हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं कि यार ये 2 घंटा मैं अपने बारे में नहीं सोचूंगी, मुझे क्या मिल रहा है मैं ये नहीं सोचूंगी, हाउ आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड डूइंग गुड टू अदर्स, आई जस्ट थिंक अबाउट दैट. मैं वैसे नहीं हूँ कि मैं हर समय उस तरीके से एक्ट कर पाऊँ, मेरा नेचर उस लेवल पे नहीं है, लेकिन इफ आई कैन गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम ऑल्सो इन अ वीक,
मैं बोल नहीं सकती वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो कितनी हैप्पीनेस देता है। ये ऐसी चीज़ है जो हम एक्सपीरियंस करके ही समझ सकते हैं। लाइक आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल कम्युनिटी, तो वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हर सैटरडे हम लोग टेम्पल से निकल के बाहर भी कीर्तन करें, ताकि जो लोग टेम्पल आने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है वो लोग उस कीर्तन को इंजॉय कर पाए, वो लोग समझ पाए व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। एंड इवन वन सोल हु गेट्स कनेक्टेड, वो फिर आते हैं टेम्पल और वो ट्राई होते हैं और ज़्यादा कनेक्ट होने का। तो उस समय माइंडसेट खाली इतना होता है ना कि हमें दूसरे के लिए कुछ करना है, या फिर हम ट्राई करते हैं कि हम थोड़े से स्पिरिचुअल बुक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। तो उससे भी क्या होता है कि अगर कोई भी बच्चा भी ले रहा है उस बुक को और वो पढ़ रहे हैं, तो उससे उनको कितनी ज़्यादा ग्राउंडिंग मिलती है। समवेयर और द अदर इट प्रोटेक्ट्स देम फॉर टेकिंग एनी डिसीजन विच दे आर नॉट सपोज टू टेक और समथिंग विच दे आर नॉट सपोज टू डू। सो ये जो एक्ट ऑफ सर्विस है, इट हेल्प्स अस डिस्कवर पार्ट्स ऑफ आवरसेल्व्स व्हिच इज सो रेडिली अवेलेबल फॉर अदर्स, जहाँ पे हम बिना अपने बारे में कुछ सोचे दूसरे के लिए जेन्युइनली कुछ कर पाए, और ये खाली हम करके ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट आई ट्राई टू डू इज सिंपली कनेक्टिंग विद लॉर्ड। मैंने एक एस्पेक्ट आपको बताया स्पिरिचुअल कम्युनिटी का, बट दैट वाज मोर सोशल, बट दिस इज अबाउट डायरेक्टली कनेक्टिंग विद द लॉर्ड। लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, स्पेशली जब व्हेन इट इज़ रिलेटेड टू क्लोज पीपल इन आवर लाइफ, आवर फैमिली मेम्बर्स। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं विच लुक वेरी अनफेयर आउटसाइड एंड वी रियली कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो उस टाइम पे टू इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग और फीलिंग बैड, लो, वो सब से ऐसे भी हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बट वेन वी सिंपली गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ our Lord, or whatever activity that gives us nourishment spiritually by directly connecting with the God we believe in the most। तो मैं क्या करती हूँ कि हमारे कॉम्प्लेक्स में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेम्पल है जहाँ पे डीटीज़ है बहुत सुंदर, वहाँ पे राधा कृष्णा की डीटीज़ है, वहाँ पे सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, पूरे राम परिवार की डीटीज़ है। सो व्हाट आई डू इज आई सिंपली गो सिट इन फ्रंट ऑफ देम एंड आई सरेंडर कि मेरे पास सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, देयर इज रियली नथिंग दैट आई कैन डू अबाउट इट, आप देख लो। एंड उसके बाद आई जस्ट सिट देयर फॉर सम टाइम एंड कनेक्ट विद देयर एनर्जी, मतलब आई जस्ट कनेक्ट विद देम। तो उस समय जो सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है ना मुझे, कि मे बी आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, और ये शायद इतना पर्सनल है, आई मे नॉट बी कंफर्टेबल इन शेयरिंग दिस विद एनीवन, बट देयर इज समवन देयर विद मी इवन इन दिस प्रॉब्लम, एंड दैट इज गॉड। तो ये बहुत ही रिलीविंग होता है। और उसके बाद जब मैं वहाँ से उठ के आती हूँ ना, मेरे को लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को लगता है यार भगवान देख लेंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच आई डू ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस, टू अड्रेस दिस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। तो जैसा मैंने बोला, इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हम लोग सब एक जर्नी में हैं जहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को इफेक्टिवली एड्रेस करने का। एंड जब हम लिटरली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये फीलिंग है, इट इज़ देयर, बट व्हाट कैन आई पॉजिटिवली डू अबाउट इट, तो मेरा हर चीज़ में यही अप्रोच रहता है। बट दिस वीडियो वॉज अबाउट शेयरिंग दिस इन अ वेरी जेन्युइन वे विद यू। आई होप ये सब आपको हेल्पफुल लग रहा होगा, एंड आई विल रियली बी वेरी हैप्पी इफ यू ऑल्सो शेयर दैट आप क्या करते हैं इस फीलिंग को एड्रेस करने के लिए। एज पर मोस्ट ऑफ द रिसर्च ऑल्सो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज जो सभी लोग फेस कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको डिस्कस करना मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा। एक बार तो मुझे लगा यार मेरे पास ही सोल्यूशन नहीं है तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन मेरे को लगा कि अपनी जर्नी शेयर करना भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, so this was my take on this topic, and I hope आप भी अपनी बातों को शेयर करेंगे कमेंट्स के थ्रू। If you really found it helpful, please do try to share with a friend. Please subscribe so that I get motivated to share more of my life experiences with you. Thank you so much for your patient hearing. I hope to see you very soon in my next video.